और देखिए भाई क्लास 10 आज आपका क्वेश्चन है पांचवा 13.2 का क्लास 10 मैथ का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब वैसे इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी कोन है। उल्टी कोन कैसे होगी? देखिए इन्वर्टेड ऐसे होगी कोन, सीधी कोन ऐसे बनती है, सबको ऑलरेडी पता है। ठीक है, एक बर्तन है इन्वर्टेड कोन, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हाइट है स्टूडेंट्स? 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट पूरी है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। रेडियस एट द टॉप ऑफ दी विच इज ओपन, जहाँ से वो ओपन है, खुला हुआ है ऊपर से, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। फिल्ड विद वाटर टू ब्रिम, ब्रिम मतलब बिल्कुल तले तक पानी से भरा हुआ है। When lead shorts each of the which is spare of radius 0.5 सेंटीमीटर। देखिए क्या हुआ, इस टाइप का आपको कौन है, 8 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर ऊपर से इसका डायमीटर ऊपर ही होगा भाई, इन्वर्टेड होगी तो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर लेड की बॉल, छोटी छोटी बॉल इस पर रखी जाती हैं, फेंकी जाती हैं, जिसका डायमीटर होता है 0.5 सेंटीमीटर की बॉल है। ठीक है, ठीक है, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर 0.5 सेंटीमीटर की, जैसे तोता, और वो देखा होगा आपने, तोता किसी आपने कौवा क्या करता है, पानी होता है घड़े में, वो कंकड़ डालता है, उसमें से उतना पानी ऊपर आ जाता है। भाई क्यों आता है? जितना उसका कंकड़ का वॉल्यूम जो कवर करती होगी उतना पानी ऊपर आ जाता होगा जितना कंकड़ डालेगा। वैसी चीज़ इन्होंने कहा कि 0.5 सेंटीमीटर की अगर मैं बॉल इसके अंदर डालता हूँ, पानी भरा हुआ है इसमें, ये लिक्विड जो भी भरा हुआ है, तो क्या होता है, कितना पानी बाहर आ जाता है, फ्लो हो जाता है। देखो 1/4 वाटर फ्लोज आउट, यानी 1/4 वाटर मतलब कि इस पूरे वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा पानी का बाहर आ जाता है, जितना पानी इसके अंदर है। अभी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि पानी की इसके अंदर कितना आएगा, तो आपको खुद पता है कि जितना कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम के बारे में हमसे ये बात कर रहा है। ठीक है, तो हमसे देखिए क्वेश्चन हमने ये बताया था, और आपका आंसर अब ये हो, आपको ये बनाना है इन्वर्टेड कोन, उसका रेडियस दे रखा था, हाइट, टोटल हाइट दे रखी थी, तो आपको इसका क्या निकालना है, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम निकालना है, इसको वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, देखिए हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल, रेडियस R1 मान ली मैंने, क्यों? क्योंकि एक छोटी बॉल भी डालनी है उसमें, उसकी भी रेडियस अपनी होगी जरूर, खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए R1 मान लियो। R2 लेड शॉर्ट्स कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, लेड एन नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स बट ड्रॉप इन द वेसल। वो कह रहा था कि इस वेसल में कितनी बॉलें डालूं कि इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया है। मान लो 4 लीटर पानी है, उसका 1/4 कितना हो गया, 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी कितनी बॉलें डालूंगा इसके अंदर, समझ आई? तो अब भाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पॉइल्ड, आप खुद दिमाग लगाइए कि 1/4 पानी कब निकलेगा, जब वो कह रहा है लेड बॉल इसके अंदर डालूंगा। जब तक लेड बॉल डालता रहूंगा, जब तक उसका 1/4 पानी नहीं निकल आएगा। तो आप इससे ये समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लेड बॉल इसके अंदर जितनी डालूंगा उसका वॉल्यूम, और जितना पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम एक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मान लीजिए इसका तला ये था, तला यहाँ तक लेड बॉल भर गई अंदर ही, इतना ही पानी तो बाहर निकलेगा, जितनी बॉलें अंदर भरेंगी। तो उस बॉलों को मान लिया मैंने n नंबर ऑफ बॉल्स, या वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पॉइल्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लेड शॉट, जितनी वॉल्यूम उसके अंदर ड्रॉप करी मैंने लेड की गोल वाली, तो ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। हमने क्या मान लिया, लेड शॉट कितनी मानी थी हमने, n नंबर ऑफ मानी थी, तो n से लेड शॉट क्या थी हमारी, हेमिस्फेरिकल थी, सॉरी स्पेरिकल। बॉल कैसी होती है, स्पेरिकल शेप में होती है, उसका वॉल्यूम 1 का। कह रहा है भाई हमें नहीं पता कितनी वॉल्यूम डाली, कितने नंबर ऑफ बॉल्स डाली, हमने मान लिया n नंबर ऑफ बॉल डाली है। किस वॉल्यूम की डाली है, स्पेयर के वॉल्यूम की डाली है। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। R2 इसलिए लिया क्योंकि R2 हमारा इसका रेडियस थी। क्वेश्चन में फॉर्मूले में R2 और R1 इसलिए देते हैं जब हमारी ये रेडियस दो चीज़ों की अलग अलग होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन था ये, इसका 1/4 हिस्सा जो पानी निकलेगा बाहर इसके वॉल्यूम का, वो किसके बराबर होगा, जितनी बॉल इसके अंदर डालूंगा। और वॉल्यूम किसकी शेप में, किस शेप में है, स्पेरिकल, तो स्पेयर का फॉर्मूला लगा दिया, और जितनी बॉल डाली है उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या करा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। 1/4 या 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच। R1 जो है कोन का रेडियस थी, और R2 जित किसकी थी, स्पेयर की रेडियस थी, छोटी छोटी बॉल डाल लगा,
उसकी रेडियस छोटी होगी, इसकी रेडियस कोन की बड़ी होगी, तो इसलिए मैंने R1 R2 ले लिया क्योंकि बोथ फिगर हैव इट्स रेडियस डिफरेंट। तो हमने R1 R2 ले लिया। यहाँ से हमने सीधे डायरेक्ट वैल्यू लगाई 4/3 1/4 और ये इक्वल टू 4/3 एन नंबर ऑफ बॉल्स के इक्वल होगा। यहाँ से हमने जैसे ही कैलकुलेट करा, क्या कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ बॉल्स यानी स्मॉल एन जो हमने मल्टीप्लाई करी थी एक स्पेयर के वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, एन इंटू 16 R2 का क्यूब। इसके बाद R2 की वैल्यू हमने लगा दी 0.5 थी, क्यूब करा उसका, इससे हमने एन की वैल्यू निकाली, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया 25, 8 इंटू में ऐसे रहा, और ये वाला जो था इसके साथ मल्टीप्लाई में जो था एन के साथ ये दोनों चीज़ें 16 मल्टीप्लाई 0.5 का क्यूब, ये नीचे चले गए। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 आसानी से। क्यों, क्योंकि 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं इसे। दोनों डिवाइड कर दिया, एलसीएम लिया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे नीचे, हैंस सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल इक्वल टू 100। जो एन की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा 100, और 100 जो होगा हमारा वॉल्यूम होगा 100 बॉल स्पेरिकल की किसके बराबर होगी, 1/4 होगी किसके, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेसल में से निकला है। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस टाइप से आप करेंगे।